क्या सच में भगवान शिव को मक्का मदीना में कैद किया गया है? क्या इस पर दूध चढ़ा देने से भगवान शिव आजाद हो जाएंगे? और इस काबे के अंदर क्या है, ये राज सिर्फ एक ही परिवार जानता है। अब वो कौन है, इसके लिए वीडियो अंत तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 1, मक्का में मौजूद इस काबे की चाबी केवल साहिबा परिवार के पास ही रहती है। उनकी अनुमति के बिना कोई भी इस काबे के अंदर जा नहीं सकता, फिर चाहे वो कहीं का प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो। नंबर 2, यह काबा एक क्यूब शेप की इमारत है जो ग्रेफाइट पत्थर का बना हुआ है। इसकी लंबाई 40 फीट और चौड़ाई 33 फीट है। इसके पूर्व दिशा में लगभग 5 फीट की ऊंचाई पर एक काला पत्थर लगा हुआ है। काबा की 7 बार तवाफ यानी परिक्रमा करने के बाद सभी मुस्लिम इसे चूमते हैं। नंबर 3, क्या आपको पता है कि काबा का ये काला पत्थर असल में टूटा हुआ है? ऐसा माना जाता है कि ये पत्थर इजराइल समूह द्वारा ले लिया गया था और जब इसे वापस हासिल किया गया तो ये कई भागों में खंडित हो गया था। इस पत्थर के बारे में ऐसी भी मान्यता है कि ये पत्थर इस दुनिया का नहीं है, बल्कि इसे महान हजरत जन्नत से लेकर आए थे। ये भी कहा जाता है कि जब इस पत्थर को यहाँ लगाया गया था तो ये सफेद रंग का हुआ करता था, लेकिन दुनिया में बढ़ते पाप के साथ इसका रंग काला होता चला गया। नंबर 4, कुछ लोग का मानना है कि कोई हिंदू अगर इस पत्थर पर दूध चढ़ा देता है तो भगवान शिव उससे आजाद हो जाएंगे, परंतु इसमें कोई सच्चाई नहीं दिखती, क्योंकि हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार जब कोई शिवलिंग टूटा होता है तो उसे खंडित शिवलिंग कहते हैं और उसकी कभी भी पूजा नहीं की जाती। नंबर 5, मक्का मदीना में स्थित इस काबा का निर्माण एक बार नहीं बल्कि कई बार किया जा चुका है। कहते हैं कि ये काबा कभी किसी आपदा से तो कभी किसी और कारणों से नुकसान का शिकार हो ही जाता था। लगभग 683 ईस्वी में लकड़ी के बने इस काबे के क्षेत्र को अपने मुल्क में मिलाने के लिए इस सम्राट ने काबा में आग लगा दिया था और फिर समय के साथ इसके स्वरूप में काफी बदलाव किए गए। आखिरी बार इसमें बदलाव 1996 में किया गया था। नंबर 6, ये स्थान मुसलमानों के लिए खास इसलिए भी है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इसी पवित्र मक्का मदीना की पावन जमी से ही पवित्र इस्लामिक ग्रंथ कुरान शरीफ की घोषणा की गई थी। नंबर 7, कुरान शरीफ में खुदा ने खास तौर पर यह कहा है कि काबा के पुनर्निर्माण में जो भी धन इस्तेमाल किया जाएगा वो केवल पवित्र जगह से आने वाले धन से ही किया जाएगा। बस यही कारण है कि यह काबा अब तक पूरी तरह सोने का नहीं बन पाया है। कई अमीर मुस्लिम इस काबा को ढंग से बनवाना तो चाहते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि उनके पैसे पवित्र तरीके से नहीं लाए गए थे। नंबर 8, पहले इस काबा में 2 दरवाजे और 1 खिड़की हुआ करती थी। पहला दरवाजा अंदर जाने के लिए और दूसरा बाहर आने के लिए हुआ करता था, लेकिन आज के इस काबा में केवल एक ही दरवाजा मौजूद है और कोई खिड़की नहीं है। नंबर 9, इस्लाम धर्म में इस काबे की क्या वैल्यू है, इसका पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में जितने भी मुसलमान हैं वो काबे की दिशा में ही नमाज को अदा करते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो। नंबर 10, काबा के चारों तरफ बनी इन बड़ी इमारतों को मस्जिद अल हरम कहा जाता है। नंबर 11, मुस्लिम श्रद्धालुओं का मानना है कि इस काबा का निर्माण खुद फरिश्तों ने आकर किया है। साथ ही कुछ का मानना है कि आज भी करीब 70,000 फरिश्ते इस काबे की तवाफ यानी परिक्रमा करने आते हैं और नमाज भी अदा करते हैं। वहीं कुछ का ये मानना है कि ठीक ऐसा ही एक काबा जन्नत में भी मौजूद है। नंबर 12, कई लोगों का ये भ्रम है कि मक्का में ये काला पत्थर एक शिवलिंग है और यहाँ भगवान शिव को कैद किया गया है। अगर इस काले पत्थर की आकार को भी देखें तो ये 1% भी शिवलिंग से मैच नहीं करता और इतिहास में भी इसकी जानकारी कहीं नहीं मिलती। क्या सच में भगवान शिव को यहाँ कैद किया जा सकता है? भगवान शिव को इस सृष्टि की रचना करने वाला माना जाता है। उनके पास ऐसी अथाह शक्ति है कि वो इस संसार को बना और मिटा भी सकते हैं और उन्हें इस स्थल पर कैद रखना इस बात का कोई सेंस नहीं बनता है। इसीलिए ऐसी झूठी अफवाहों से हम सभी को बचना चाहिए, क्योंकि हर धर्म के अपने वैल्यूज, सिद्धांत और आचरण होते हैं।